मौलाना तमाम मालेगांव शहर के सरकरदा अफराद और जलसा में उपस्थित सभी मेरी माँ और बहनें, आप सबको फिर से मैं नमस्कार करती हूँ। सलाम अलैकुम। आज ये जो जलसा हम सब ने यहाँ पे हो रहा है वो 2025 सुधारित वक्फ बोर्ड के खिलाफ हम ये जलसा निकाला है। मैं आपको सांसद की तरफ से कहना चाहती हूँ, आप सब मुझे पहली बार मिल रहे हैं, क्योंकि मैं मालेगांव में जब से आपने मुझे आशीर्वाद दिया, मतदान किया और बड़े पैमाने से भारी वोटों से मुझे जिता के दिया है और पार्लियामेंट में मैंने आपके लिए पूरे मतदार संघ के लिए काम के सिलसिले में बहुत बार मैंने आवाज उठाई है। ये जो 2025 में सुधारित वक्फ बोर्ड केंद्र शासन ने लाया तो इंडिया आघाड़ी के सभी सांसद ने इसका कड़ा विरोध किया है। हम सब मिलकर इस बिल के खिलाफ संसद में हमने हमारी बात रखी। मैंने भी नाम दिया था, लेकिन जो सीनियर सांसद है उनको बोलने का मौका मिला, लेकिन हमने हमारी जो बात है हमने वो सभा पकड़ के रखी है। मैं आपको वादे के साथ में कहना चाहती हूँ कि इस बिल पे जो चर्चा हुई वो रात के 2 बजे तक चर्चा हुई। उसके बाद मतदान हुआ और वो मतदान में जो हमारे इंडिया आघाड़ी गठबंधन के सभी सांसद हैं उनका 232 वोट इस बिल के विरोध में हमने डाले हैं और संख्या बल के आधार पे 288 वोटों से ये बिल उन्होंने लोकसभा में मंजूर किया और राज्यसभा में भी उसको मंजूर किया है। लेकिन करने की कोई बात नहीं है। हम सब 232 सांसद पूरी इंडिया गठबंधन कांग्रेस पक्ष आपके साथ हम हैं, ऐसा मैं वादा करती हूँ। सुप्रीम कोर्ट में हमारे इमरान प्रताप रेड्डी साहब और हमारे कई सांसद गए हैं और जो भी हमारा इस बिल के विरोध में निकाल लगेगा, हम डटे रहेंगे, आपके साथ रहेंगे और मैं आपको वादा कर रही हूँ कि एक न एक दिन इंडिया आघाड़ी की सत्ता निश्चित रूप से केंद्र में आने वाली है और जब हमारी सत्ता केंद्र में आएगी तब हम इस
एहतजाजी इजलास और इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम मालेगांव इलेक्शन कमेटी और तहफ़्फ़ुज़ औक़ात कमेटी के ज़ेर इंतज़ाम रखा गया है। हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क होने के साथ साथ हर शख्स को ये आज़ादी होता है जो अपने मजहबी फरीज़ों का इजहार करते हुए जिंदगी गुजार सकता है, अपनी शरीयत पर चल सकता है, मगर हुकूमत जब से अपने दौर इक़्तिदार में कदम रखी है, मुसलमानों को काले कवानीन के नीचे दबाने
ये काले कानून के खिलाफ नहीं हुई है। शुक्रिया। मदीनी रोड की तरफ से, दारुल मोहम्मदिया की तरफ से पूरी हिमायत तायद करता हूँ और इस किस्मों के जो भी प्रोग्राम होंगे मैं इंशाअल्लाह और मेरी अपनी जमीयत और उसी के साथ साथ हमारा अदारा पूरे तौर पर हर का मतलब तैयार रहेगा और हम उसके आवाज़ को लंबाई करते हैं। अल्लाह हमारे लोगों की रोड पर अदा फरमाए। वह आपको दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। स्टेज पर तशरीफ फरमा मोहतरम जनाब जनरल सेक्रेटरी साहब, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के पूरे इंडिया के अंदर जो भागदौड़ जो मैं तमाम काविशें देख रहा हूँ, तो हज़रत मौलाना मुजद्दिदी साहब दामद बरकातुहू और ऑल इंडिया सेक्रेटरी जनाब उमरेन साहब दामद बरकातुहू, जिन्होंने ये जो आज का इजलास है, मैं इतना बड़ा ख़वातीन का मजमा पहली बार देख रहा हूँ और साथ ही मौजूद हज़रात, ख़ासतौर पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारी बहन शोभा ताई, मैं आपको भी आदाब पेश करता हूँ। आज एक हम हसास मौजू पर जो एहतजाजी जलसाए आम बराए ख़वातीन रखा गया है, उसमें हम सब जमा हुए हैं। मैं जो हालत हाजरा में जिस तरह से गवर्नमेंट जो सरकार जो असली मुद्दे हैं, जो देश में बर्बरता, अहिंसा, अराजकता फैल रही है, वहीं जो अहम समस्याएं हैं, मैं ख़वातीन के सामने बताना चाहता हूँ कि यहाँ हमारे देश में हमारी बहनों की हालत यह है कि हर 20 मिनट में एक महिला, हमारी एक बहन की इज्जत लूट ली जाती है। वो बलात्कार का हिस्सा बन गई हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। और वहीं बेरोजगारी, किसानों की समस्या, दलितों की समस्या, अल्पसंख्यकों की समस्याएं वो चरम पर है। भुखमरी में हमारा देश आसपास के जो पड़ोसी मुल्क हैं, जिनको हम कुछ नहीं मानते, उनसे भी नीचे आ चुका है। मलन्यूट्रिशन, जो कुपोषण के शिकार छोटे छोटे बच्चे हैं, वो छोटे छोटे बच्चे, करोड़ों बच्चे भूखमरी का शिकार हैं। उन्हें उतना खाना भी नहीं मिल पा रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी को सही से व्यतीत कर सकें। और सरकार बजाय जो अहम मुद्दे होते हैं, जो एक शहरी के जो बुनियादी हुकूक होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उन पर बात भी नहीं करना चाहती और यहाँ पर फसाद फैलाना चाहती। और ये फसाद इस हद तक फैलाया है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडिया में मुसलमानों के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। तो मैं यहाँ से, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बैठी हैं और मेरी बहनों को भी ये बताना चाहता हूँ कि जो हालात इस वक्त पूरे भारतवर्ष में बने हुए हैं, ये जितने मुसलमानों के मुद्दे उठा रहे हैं, तो मैं ये बहुत कॉन्फिडेंस के साथ पुरअमन इस बात को मानता हूँ कि जितने मुसलमानों के मुद्दे उठा रहे हैं, मुसलमानों को उतने ही अपने हुकूक याद आ गए हैं और वो जो संवैधानिक उसके जो राइट्स हैं उसे वो समझ चुका है। लेकिन ख़ास तौर पर जो पूरे भारतवर्ष के अंदर जो अहम मुद्दे हैं, जो गरीबों के, जो मैंने इससे पहले बताए, वो मुद्दे एक तरफ आ चुके हैं। उन मुद्दों पर कोई बातचीत नहीं है, कोई उस पर तवज्जो नहीं है। तो
तो इन हालत हाजरा के अंदर जहाँ एक के हालात हैं, वहीं मैं ख़ास तौर पर हमारी माँ बहनों से कि जो आपकी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी मर्दों से कई ज़्यादा है। मैं यहाँ जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ। हमारे यहाँ ये कहते हैं कि जब एक बहन, एक बच्ची, एक माँ जो हमारे इस्लाम की जो अहम किरदार अदा करती हैं, वो एक घर नहीं 2 घर को सुधारती है। वो अपने निकाह के पहले भी वो इज्जत है, वो आबरू है, और निकाह के बाद भी वो इज्जत और वो आबरू है जो मुस्तकबिल को सुधारती है। और इस्लाम के अंदर जो हमारी हम देखेंगे, हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हम ले लें, नबी अलैहिस्सलाम का जो सबसे मजबूत साथी थे वो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। उनकी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी, जो हर मोड़ पर उनके साथ खड़ी हुई। और यही नहीं, इस्लाम की पहले शहीद जो ये दर्जा हासिल हुआ है, वो हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हुआ है। और यही नहीं, नबी अलैहिस्सलाम के साथ जो हजरत गज़वा अहद के अंदर जो अहम रोल हमारी बहन ने अदा किया, हमारी माँ ने अदा किया, हजरत उम्मे सलमा, हजरत उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, उन्होंने जंग के अंदर भी साथ दिया है। और वो आज भी जब सीएए का कानून लाया जा रहा था, उस वक्त भी हमारी बहनों ने शाहीन बाग करके दिखाया और मर्दों के साथ बराबर से ये ताकत दिखाई कि आप सोचिए, सरकार को ये दिखाया कि अभी तो हमारी बहनें आई हैं, और अगर जब मुसलमान जो मर्द हजरात हैं वो साथ देकर इस संविधान को, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए अगर आगे आए, तो इंशाअल्लाह इस देश में वो तब्दीली आएगी जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आबा व अजदाद ने जो जंग आज़ादी इस ख्वाब के साथ देखी कि आने वाला मुस्तकबिल एक बेहतरीन मुस्तकबिल हो, वो आइडिया ऑफ इंडिया के साथ जंग आज़ादी की। और जंग आज़ादी में बराबर से यही नहीं, हमारी ख्वातीन भी, और यही नहीं, आप अगर पढ़ेंगे तो मैं इस महाराष्ट्र के अंदर शेख फातिमा को जो आज सावित्रीबाई फूले को जो याद करते हैं, तो शेख फातिमा को भी याद करना पड़ता है। उनकी बदौलत आज सावित्रीबाई फूले को याद करते हैं। हर मोड़ पर जंग आज़ादी से लेकर और अब तक शाहीन बाग तक हमारी बहनों का जो बहुत अहम रोल रहा है। और आज हमारे उलमा इकराम ने उस शाहीन बाग के बाद इन नाजुक हालात को उसी वक्त समझ लिया था, और ख़ास तौर पर ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो अकाबरीन हैं, जो कायदीन हैं, उसी वक्त इस बात को समझकर कि आने वाला जो मुस्तकबिल है, आने वाला जो दौर है, ये सरकार और भी गलत रास्तों पर चलेगी, संविधान की धज्जियाँ उड़ाएगी। इसलिए हमारे उलमा इकराम ने यह आलम को, इस देश की आज़ादी को बचाने के लिए, इस संविधान को बचाने के लिए, इस लोकतंत्र के साथ साथ यहाँ की आज़ादी को बचाने के लिए जो मुहिम चलाई है, क्योंकि वो जो औकाफ का जो बिल लेकर आए और एक में तब्दील हुआ, उनकी वो नापाक साजिश थी। और उस नापाक साजिश के साथ वो ये चाहते थे कि देश में अमन ना रहे, आपस में और दुश्मनी हो जाए, आपस में और बंटवारा हो जाए। मुसलमानों का जो औकाफ का मुद्दा है वो मामलात का मुद्दा नहीं है, ईमान का मुद्दा है। और आगे बढ़कर हमारे आलिम दीन, हमारे बुजुर्ग
दामद बरकातुहुम आगे आए और सदर मोहतरम जनरल सेक्रेटरी साहब और बोर्ड के अरकान ये अहद किया कि जब तक ये काला कानून जो सरासर गैर कानूनी कानून आया है ये जब तक कि वापस नहीं ले लिया जाता, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तमाम मकतब फ़िक्र को लेकर, तमाम मसालिक को लेकर और तमाम सिर्फ मसालिक ही नहीं हम वतन भाइयों को लेकर, हमारी बहन शोभा ताई जैसी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और तमाम जो हमारे हम वतन भाई जो देश के सेकुलरिज्म में यकीन रखते हैं, उन सब को साथ लेकर इस सरकार को ये बता देने के लिए सड़कों पर आ चुके हैं। और एक मुहिम जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं उस कानूनी लड़ाई के साथ साथ सड़कों पर एहतिजाज के ज़रिए से इस सरकार को ये बताने के लिए निकले हैं कि आप समझ जाओ, सुधर जाओ, देश को संविधान से चलाइए। जितने भी 14 से लेकर 28 तक आर्टिकल हैं, जो धाराएं हैं, जो हमारे अनुच्छेद हैं, उनको आपने तार किया है। इसलिए इस संविधान की हिफाजत के लिए इस औकाफ की हिफाजत जरूरी है। ये औकाफ पर हमला सिर्फ मुसलमानों पर हमला नहीं है, ये औकाफ पर हमला इस देश पर हमला है, इस देश की संस्कृति पर हमला है, देश के तमाम जो अल्पसंख्यक हैं उन पर हमला है। क्योंकि अभी चर्च आ गए हैं उनकी नज़रों के अंदर, और चर्च ही नहीं, उनके लिए जो हमारे सिख भाई हैं वो लोग टारगेट पर आ चुके हैं। और सिख भाई नहीं, वाल्सक जैनी और बुद्धिस्ट, गया का आपको मालूम होगा अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला है, बोध गया को अपने कब्जे में लिए हुए हैं। इसलिए ये लोग यहाँ के जो हमवतन भाई हैं, जो यहाँ के सेकुलर फैब्रिक को मानने वाले हैं, इस फासीवादी फोर्स के मुकाबले में तमाम इस बार एक होकर अपने इस अधिकार को बचाने के लिए निकले हैं। और इस लड़ाई के अंदर हमने ये यकीन दिलाया है, मैं नायब सदर की हैसियत से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI की तरफ से मैं पहले भी पूरी यकीन दिला चुका हूँ और आज भी यकीन दिला रहा हूँ। और सिर्फ SDPI नहीं, जो वुमेन इंडिया मूवमेंट है, जो पूरे इंडिया के अंदर हमारी महिलाओं का विंग है, और उसमें हर तरह की महिलाएं हमारी जो पढ़ी लिखी खातून हैं, सिर्फ मुस्लिम खातून नहीं हैं, हर मज़ाहिब की खातून है, ख़वातीन हैं, वो सब आपके साथ जब आप हुक्म करेंगे वो सड़कों पर आएंगी। जिस तरह से हमारी बहनें आई हैं और हमारे भाई आए हैं, आपके लिए अपनी जानों का नजराना लेकर आए हैं। और ये जान देने की बात करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये जानों के नजराने का मामला यह है कि आखिरी सांस तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अकाबरीन को मैं ये वादा के साथ यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जब भी आप कहेंगे लब्बैक करके, कहीं आप हमें पीछे हटता हुआ नहीं देखेंगे। मैं इस अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हुए कि इज्जत से जिए तो जी लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे, वरना जामे शहादत पी लेंगे। लेकिन इस इज्जत को, जो इज्जत हमारे अकाबरीन ने और हमारे जो शहदाओं ने जो जंग आज़ादी के लिए शहादतें दी हैं, उन शहादतों का ये जो आज़ादी मिली है उसको हम जाया नहीं जाने देंगे। मैं इसी बात के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जय हिंद, जय भारत, जय SDPI।